अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हम सब उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर आप से होंगे। वो देखें दो बच्चे कान में खुजलियाँ नहीं चुगलियाँ करते हुए जा रहे हैं। और कहने जो भी हमारे चैनल पर नहीं हुआ तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कर दे। मैंने अभी शावर लेके ये कपड़े पहने, इसका वैसे ही है। हाँ चाचा 10 मुझे लगता है यही बैल देता होगा, है ना? इसके अलावा तो और बैल नहीं देता। चले मैं बोलता हूँ फिर ग्रुप में। चलें गाइस, अभी मैं आई थी घर और कुछ बर्तन पड़े थे मेरे, वो मैंने कहा चलो मैं वॉश कर लूँ। और साथ में नवीद भाई की कॉल आ रही थी। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से अपने किचन को मैंने अच्छे से डीप क्लीन कर लिया है। हमने 2 बर्तनों में चावल बनाए थे, एक कढ़ाई थी और एक ये बड़ा पतीला। इसको मैंने अच्छे लिया है अल्हम्दुलिल्लाह से। बस जब आप घर आएँ तो आपका किचन साफ़ होना तो आपकी सारी परेशानी ख़त्म हो जाती है। बस बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं, ये भी वॉश करने वाला था, ये मेरे दिमाग में लगा हुआ था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से सारे घर के काम मैं करके गई थी। अभी बस थोड़ा रेस्ट करती हूँ। टीवी दिल भर आएंगे तो वो ही लगा सकते हैं, क्योंकि मुझसे तो वो ऊपर लगेगा नहीं। पानी की टंकी भी भर दी है, हर चीज़ कर दी है, इवन कि मैंने चेंज भी कर लिया है। सिस्टम में बना रही हूँ चाय, रात के 12 बजे हैं, क्योंकि दिलबर साहब ने आज बस काफ़ी ट्रैवल किया है तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको काफ़ी पेन हो रहा है। हाँ, बीपी भी चेक किया है, बीपी भी कुछ लो है। तो बस फिर मैंने कहा चाय देती हूँ, मेडिसिन दी है, पेन किलर दी है, चाय से आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें गाइस, चाय बन गई है, बस मैं दिलबर को देती हूँ। चलें गाइस, मैं तकरीबन 1 वीक से मुसलसल काम में बिज़ी हूँ, ट्रैवल भी किया है और ना आज मैं टोटल ही बेड पे आ गई हूँ कि मेरा घर गंदा हुआ पड़ा है। मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं उठूँ, मैंने बेडशीट तो थोड़ी बहुत सेट की, बट फिर हिम्मत नहीं हुई। ये थोड़ी देर पहले दिलबर पता नहीं बच्चों के साथ कहीं बाहर गए थे, तो उस वक़्त मैंने उनको बोला था कि मुझे ना कोई ला दें। फिर वहाँ क्लिनिक वाले ही थे, कोई मेडिकल स्टूडेंट, बोला कि इंजेक्शन तो नहीं, आप फ़िलहाल ये ट्राई करें, मे बी इससे ठीक हो जाएं। खैर अभी इसका मसाज भी करवाया, अल्लाह खैर करेगा। और पता ना, एक तो मेरा मोबाइल उधर पड़ा था मेरे वाली साइड पे ना, और पानी की बोतल भी स्टिल वहीं पड़ी है। मैं उसे देख रही हूँ, मैं उसे उठाऊँ कैसे? तो खैर कोई बात नहीं। अभी शायद मैंने पंखा भी इसीलिए बंद किया है कि थोड़ा ना पसीना आएगा इसके साथ, तो फिर जल्दी मेरा जो है ना वो पेन जो है वो ठीक हो जाएगा। कल बस जो सफ़र किया ना उसने मुझे मार दिया। मैंने दिलबर साहब से बोला भी था कि मुझे आप वैन पे बिठा दें, मैं चली जाऊंगी, ना आप तंग होंगे ना मैं तंग होंगी। उन्होंने बोला मैं आपको छोड़ आता हूँ। तो वापसी पे अली भी था तो बहुत मुश्किल हुई है, क्योंकि अब हम बोलें कि हम पतले हैं, हम पतले तो नहीं हैं माशाल्लाह। अली भी बड़ा है और मैं और दिलबर साहब भी हैं, फिर बहुत टफ़ हो गया था। फिर इतना लंबा सफ़र ना बहुत मुश्किल हो जाता है बाइक पे करना। तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है, जब आप स्पीड में आते हो तो एक दफ़ा तो मेरा पाँव ही नीचे स्लिप हो गया ना, इतनी ज़ोर से जंप लगा है। तो उसकी वजह से ना उस वक़्त ही मुझे पता चल गया था कि अब ना मेरा जो है काम हो चुका है। बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुंची हूँ उसके बाद। तो अभी ये ट्राई करती हूँ, ये वैसे लगा दी है मुझे दिलबर ने, देखिए अभी इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो
अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बस अपनी सेहत का ख्याल रखें। और अभी मैं कपड़े इकट्ठे करके बैठी थी कि मैंने कपड़े रात में जब आई हूँ ना तो मैंने किचन वगैरह तो साफ़ किया है। चलें गाइस, दोस्त तो हमारे घर नहीं है, लेकिन ये दिलबर साहब ने जुगाड़ लगा के चाय तो मुझे बना दी है, लेकिन कमाल की चाय बनाई है। मैं कहती हूँ फिर भी बिस्तर भी आपको मिल गई है, बड़ी बात है। 2-2:30 का टाइम है और ये समझ लो कि मैं सुबह से वो पानी का एक सिप लिया था जब मुझे सुबह अली पानी की बोतल पकड़ा के गया था, अभी ये चाय। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का भी लाख लाख शुक्र है। आपको बिस्तर पे इस हालत में जो मिल जाए फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लेना चाहिए। तो भी चाय पीती हूँ। और अगर मैं ठीक हो गई, बल्कि मुझे उम्मीद है कि मैं हो जाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने गोलियां भी खाई हुई हैं तो इसका मसाज भी हो गया ना अब काफ़ी। ये देखो, ये अंकल भी मेरी तरह कमर पकड़ के खड़े हैं। मैं भी बस सारा दिन ऐसी कमर को पकड़ के खड़ी रहती हूँ। तो खैर, फिर उसके बाद आज आप देखना आपकी बहन कपड़े भी वॉश कर देगी। चलें गाइस, मैंने ना झाड़ू लगाना तो स्टार्ट किया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता हल्के कदम करके ना करती हूँ, क्योंकि कुछ सुकून भी हुआ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह से कि मैंने सारा घर साफ़ कर लिया है। मेरी ड्रेसिंग को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी दिलबर से बातें सुन के हटी। वो बोला कि अगर थोड़ा सा आराम है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है इतना काम करने की। भी मैंने सारा घर साफ़ कर लिया। मुझे ना पर्सनली बताऊँ तो सुकून नहीं आता। खैर, सबसे अच्छी बात ये कि बाइक वॉश होगी, ये एरिया वॉश हो गया, सारा बाहर से भी हो गया। और ये जो हिस्सा है ना, ये हमने अच्छे से साफ़ कर लिया। अब यहाँ हम कुछ नहीं रखेंगे, इसको हम नीट एंड क्लीन ही रखेंगे। चलें गाइस, अलमारी की सेटिंग का मैंने आप लोगों से बोला था। इसके अंदर मैंने सारी सॉक्स और दिलबर साहब की जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, उनको मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में सेट करके रख दिया। इनर इन्होंने पहननी होती है वो ऊपर रख दी हैं। ये इनकी पैंट्स हैं, इनका मुझे पता नहीं है। ये तो मैंने इनके, ये नीचे वाली जो 4 है ना, ये तो मैंने कभी भी पहने नहीं देखी। तो बस मैंने रख दी है सेट करके। अगर इनको पहननी होंगी तो इनकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ पूछूंगी तो निकाल दूँगी। तो उसके बाद ये मेरी हमेशा की तरह चूड़ियाँ पड़ी हैं, कभी भी नहीं पहनी। ये परफ्यूम वगैरह इसमें मैंने बास्केट में सेट करके रखे हुए हैं। इसके नीचे ये दराज है, इसके अंदर कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इससे नीचे जो है वो मैंने सेट की हैं। एक तरफ ये ट्राउज़र शर्ट्स हैं और पीछे वो जो अभी जैसे मौसम है थोड़ा सा, वो आपने मेरे कपड़े देखे हों वो हैं। ये जो फ्रंट पे कपड़े पड़े हैं ये दिलबर साहब के एक्स्ट्रा हैं जो किसी को देने हैं। इससे नीचे जाए नमाज और जो चीज़ें मैंने भी रखनी है उसमें बैग में पैक करके, तो वो मैंने वहाँ नीचे रख दिए ताकि हम आसानी से उसको उठा सकेंगे। इस साइड पर है दिलबर साहब के भी फ़िलहाल 3 सूट जो प्रेस किए हुए हैं। ये एक्स्ट्रा शर्ट है, ये मैंने इसलिए साइड पे की थी कि ये पहने इनकी अच्छी नहीं लगती, चलो मैं घर में पहन लूँगी। तो बस फिर भूल गई मैं भी। ये मैंने गर्मियों में स्टिच करवाए थे लेकिन नहीं पहने गए, क्योंकि ये काफ़ी, अभी ये भी पहने जाएंगे। इनको भी प्रेस करती हूँ। उसके अलावा यहाँ कोई 7 से 8 सूट हैं जो भी प्रेस करने हैं। ट्राउज़र शर्ट्स का तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो इन सबको प्रेस करती हूँ, देखती हूँ कितनी हिम्मत होती है। बाकी अल्लाह मालिक है। ये भी वॉश किया हुआ है। मैंने सोचा क्योंकि वॉश करने वाले कपड़े फिर थोड़े बहुत हो गए हैं, थोड़े बहुत नहीं काफ़ी हो गए हैं। तो बस मेरी कोशिश है कि इनको, आज ये ट्राउज़र भी मिल गया है तो ये भी इनको निकाल कर देती हूँ ताकि अभी इसका मौसम है ये पहनना है। चलें गाइस, मैंने अपना जो है कपड़े प्रेस करना स्टार्ट कर दिए हैं। और मैं जब भी कपड़े वॉश करती हूँ तो वॉश करने के बाद इनको टब में एक ढक्कन कंफर्टर का डाल कर भिगो देती हूँ, फिर मैं इनको ड्राई करती हूँ। उसके बाद वॉश नहीं ना किया जाता है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर भी थोड़ा सा डाल लिया है ताकि इस तरह कपड़ों से कभी भी खुशबू नहीं जाएगी। वैसे इस पर तो पानी छिड़काव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी कॉटन के हैं उस पर करना है। चलेंगे इस अल्हम्दुलिल्लाह से कि ये सारे कपड़े आज दिलबर साहब के प्रेस हो गए। आप देख सकते हैं अलमारी भर गई है। ये बर्थडे वाला सूट भी प्रेस करके रख दिया है, सॉरी सूट कह रही हूँ, मतलब ये पूरा सेट जो है पैंट के साथ, इसको भी ट्राउज़र के साथ लगा के रख दिया है, इसको भी ट्राउज़र के साथ लगा के रख दिया है। सांस चढ़ गया। और ये अनगिनत टी शर्ट्स हैं जिनको मैंने प्रेस करके हैंग कर दिया है। ये वॉश हुई थी लेकिन ना बस ऐसे कपड़े पड़े रहे, वो तार मट्टी इस वजह से ख़राब, इनको दोबारा वॉश करती हूँ। और उसके साथ साथ कुछ ये मैंने अपना किया है, ये इनके हैंगर थोड़े से भरे थे तो मैंने ये कुछ शर्ट्स ये प्रेस करके रखी हैं। अभी ये भी वॉश होने वाले हैं, इनको भी मैं इधर रखती हूँ, ठीक है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि टाइम तो मेरे पास है 10-15 मिनट,
तो ये 2 सूट भी प्रेस करके रख दूँ, आगे तो फिर और कपड़े हो जाएंगे, इनका काम ख़त्म हो जाएगा। तो बस इस्त्री मेरी चल रही है, इनको भी हम प्रेस करके रख देते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। जहाँ पर आपके चोट लगी होती है ना, वहाँ बार बार लगती है। और अभी अलमारी सेट करने के चक्कर में ये अलमारी का लॉक टूटा है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला। और ये इतनी ज़ोर से मेरी कमर में लगा है उसी जगह पर, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा खून भी निकला है। मुझे मना भी करके गए थे कि आप ना करो, मैंने कहा नहीं, ये मेरा काम है, आज नहीं करूँगी कल तो करना ही पड़ेगा। कल इससे बेहतर है कि कल मैं जो कपड़े हो गए हैं वो मैं वॉश कर लूँगी। अभी मेरा तो बैग वैसे ही पैक है, इसको तो मैंने खोला ही नहीं, छेड़ा ही नहीं, मैंने कहा इनकी खैर है। ये देखें गाइस मेरी उंगली का हाल, क्या ढोल बना हुआ है। गाइस अभी हम जा रहे हैं बाहर, और आज हमने बाइक को देखो कैसे इसका भी फेशियल कर दिया है ना। बाइक बाहर से ये तो मैंने आपके ब्लॉग में दिखाया है कि कहाँ तक आपने सड़क को साफ़ की है और लड़ाई की है। ये एंड है, मुझे आज पता चला। हाँ सामने स्कूल था। अच्छा, अनार लगे हुए हैं माशाल्लाह हर तरफ। ये हमारा घर है, सूरज बिल्कुल कैप्चर नहीं। ये गाड़ी एक मेरी है और एक दिलबर साहब की है, ठीक है। दोनों एक ही है, मतलब एक ही मॉडल है, एक ही सर्विस होती है यार, जो न्यू मॉडल है माशाल्लाह जी। ये है गाइस छोटा सा पार्क, इसमें फूल देखें कैसे प्यारे प्यारे खिले हुए हैं। ये अंकल बड़े गुस्से वाले हैं। क्यों? अगर आप जा रहे हो और वापस आ गए हो, हाँ जी खैर थी, पहले आप गए हैं अब आप वापस आ गए हैं, ये ऐसे सवाल करते हैं। तो अच्छी बात है ना, हाँ पूछते हैं ना बेटा खैर हो, जिस दिन मैं वो यहाँ से आई थी वापस आपने भेजा था। चलें गाइस, आप मेरे सामने ये कपड़े पड़े हुए देख रहे हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये अम्मी ने आंसा के जो ससुराल वाले हैं ना, उनके जो जेठ हैं आंसा के, उनके लिए मतलब उन कपड़े लिए हैं। उनके बाबा का एक सूट लिया है, इसमें नवीद भाई का भी है और अरसलान भाई का भी है। ये है अरसलान का सूट, ये ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता सा कलर है, लेकिन ना मेरा कैमरा कुछ और ही दिखा रहा है। ये हो गया। ये आंसा के ना ससुर का सूट है, और ये लट्ठे का कपड़ा होता है, ये वो है। ये ना बहुत ही अच्छा कपड़ा है, जैसे मतलब जट लोग कपड़े पहनते हैं ना, ये स्पेशल वैसा ही है। और मम्मा ने बेटों का और बाप का सेम ही कपड़ा, लेकिन कलर चेंज है। ये है ये सूट एक मम्मा ने लिया है, मुझे नहीं पता कि ये किस किस के लिए, पहले उन्होंने मुझे बताया था, फिर वो मैंने व्लॉग ऐड नहीं किया। एक ये कलर है। ये सारे जो है ना मेरे ख्याल में 4-4 हज़ार के सूट हैं, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा कपड़ा है, वाइट कलर भी है, इसमें भाई के भी हैं, जो हमारा जीजू है जो भाई के भी हैं, और साथ में उनके भी हैं। ये कलर भी प्यारा है ना, ये बहुत प्यारा कलर लग रहा है। ये फिर वाइट सूट आ गया है, और ये फिर एक ब्लैक आ गया है। अब ये पता नहीं किस किस के हैं, लेकिन ये सारे कपड़े बहुत ही प्यारे हैं। अल्लाह ताला भी इनको पहनना नसीब करे। और अभी लेडीज़ के नहीं लिए, अभी भाई के और भी लेने हैं, लेकिन अभी अम्मी उस दिन वो कपड़े कंबल वगैरह लेने गई है ना, तो फिर वहाँ से मम्मा ने ये सूट उठा लिए हैं, क्योंकि भाई जो है ना हमें कपड़ा अच्छा देते हैं। ये कोई उनकी इनर ली हैं, ये कोई 3-4 हैं। अच्छा ये रफ़ टावल लिए हैं, ये पता नहीं, मुझे लगता है वहीं से लेकर आई हैं अम्मी जी। हाँ ये टावल हैं। और निकला भाई, ये देखें, काफ़ी अच्छे हैं। और ये साथ में वो रोटी का कवर भी ले ली, एक कलर ये ब्लू है, सही है भाई। वाइट अभी अम्मी कहती सनिया फिर मैं ना बाद में लूँगी, अभी उसकी शॉप पे ना ये वाले कलर थे। मैंने कहा बच्ची के पास ना रफ़ यूज़ के लिए भी होना चाहिए। हम कीमती चीज़ें तो ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादा काम जो है ना वो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। तो मैंने आपको जो सिंगल दो बेडशीटें दिखाई थी ना सेम वाली, वो बेड की भी हैं और साथ में उसकी भी हैं, 4 पाइयों की भी हैं। अच्छा गाइस ये ना मैं आपको, आप भी हैरान रह जाएंगे, ओ भाई साहब मेरी जान छोड़ें इधर। अच्छा ये जो 2 सूट है ना, इनके बारे में मुझे बात करनी है। ये वाले, अच्छा इनकी आप पैकिंग चेक करें, इनकी पैकिंग इतनी ज़बरदस्त है, ठीक है। और साथ में इसके अंदर आपको मिलेगा बॉक्स, ठीक है। और बॉक्स के साथ आपको मिलेंगे ये वाले खूबसूरत से बटन, ठीक है। अच्छा ये है जी 7,000 का सूट।
अच्छा, देखने में तो ये ऐसे जैसे लॉन का सूट होता है, लेकिन ये न्यू कपड़ा निकला है। उन्होंने बोला है कि ये जो है ना आपने शीलिंग करके स्टिच करवाना है और ये गरम सूट है। अभी नवीद भाई कहते हैं सनिया आप ही मुझे समझ नहीं आ रही, ये पतला सा सूट घर। मैंने कहा भाई जितनी बारीक चीज़ होती है ना उतनी वो ज़्यादा गर्म होती है, आखिर कोई नहीं तो इस कपड़े में बात होगी ना। अच्छा, ये वाइट कलर लिया है मम्मा ने नवीद भाई के लिए, ठीक है, और ये लिया है उसके लिए, दूसरे भाई के लिए ना, ज़ुबैर भाई के लिए। आए हाय अल्लाह जी, ये देखें, ये कोई इसकी हिस्ट्री भी मेंशन की हुई है, क्लासिक फैब्रिक। अच्छा, इसके साथ उन्होंने ये वाले खूबसूरत से बटन दिए हैं और साथ में ये वाला डिज़ाइन भी मुझे बहुत पसंद आया है। और मैंने यही सोचा है कि ना इसमें से ऐसा ही एक ड्रेस, कोशिश मेरी यही है कि वाइट जो ना मैं दिलबर साहब के लिए लूँगी शादी पे इंशाल्लाह। फ़िलहाल तो गाइज़ यही कपड़े थे। अभी लेडीज़ के भी रहते हैं, आंसा के भी रहते हैं, तो वो फिर जैसे जैसे प्रोसेस होगा, अगर मैं आई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहा करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। पूरे वक्त एक हफ़्ते से ना मैं बहुत बिज़ी जा रही हूँ, इस वजह से ना मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है। और रात जब हम वापस आए हैं तो दिलबर साहब की तबीयत ख़राब हो गई। उनके लिए मेडिसन मैंने ढूंढी, उनको दी, उनका बीपी चेक किया, बीपी लो था, चाय वगैरह दी, उनको भी थकावट थी लेकिन चाय पी के फिर वो ठीक हो गए थे, अल्लाह का शुक्र है। तो उसके साथ साथ सुबह फिर मुझे दिलबर साहब ने, मैंने बोला था मुझे इंजेक्शन लगवा दें कि बहुत पेन है, मैं तो चल नहीं पा रही, वॉशरूम तक नहीं जा पा रही। फिर उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन लगवाने से तो इनकार कर दिया था, क्योंकि यहाँ जो है ना सिर्फ आप हॉस्पिटल में जाकर ही इंजेक्शन लगवा सकते हैं, फार्मेसी पे इंजेक्शन नहीं लगता। और ये तो हम सबको पता है कि फ़ार्मेसियों पे, मेडिकल स्टोर पे अलाउ नहीं होता। खैर उसके बाद ये मैंने मूव आप लोगों को दिखाई थी, उसके साथ थोड़ा सा मसाज दिलबर साहब ने कर दिया था, तो फिर मैंने उसका बड़ा फ़ायदा उठाया, सारा स्टोर साफ़ कर दिया है। क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो मैं अपने घर को लाजमी डीप क्लीन करती हूँ। जो चीज़ें चाहिए थी, ज़रूरत के कपड़े थे वो रख लिए हैं, बाकी पैक कर दिए हैं। अभी निकाला कोई भी नया नहीं है, क्योंकि इतना अभी ठंड नहीं आई है। सिर्फ जो हल्के से थोड़े कॉटन टाइप कपड़े थे ना, जो दिलबर साहब के भी सारे कपड़े मैंने प्रेस किए हैं। मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगी कि जब दिलबर साहब इस्लामाबाद गए थे ना ट्रिप पे जुलाई के मंथ में, उसके बाद वापसी पे हमने आंसा का रिश्ता तो खैर पहले ही देखा हुआ था, तो हमने ना वो कंफर्म करना था, कुछ मंगनी का हमने अरेंज करना था, लेकिन वो मंगनी के चक्करों में निकाह हो गया था। वो मुहर्रम के दिन थे, उस वक़्त हमने सिर्फ ज़रूरी कपड़े लिए थे और कुछ सामान था जो पहले ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि माएँ तो बनाती रहती हैं और जट्टों में ना सामान बहुत बनाया जाता है। वो अम्मी ने ना उस वक़्त, सॉरी पता नहीं मेरा ना दिमाग थोड़ा सा, बातें इतनी हैं कि इधर उधर हो जाती हैं। खैर वो फिर निकाह हो गया था और वो रुखसत भी हो गई थी। शाम टाइम वो छोड़ गए थे, क्योंकि मुहर्रम का महीना था। वो कह रहे थे कि हम 2-3 दिन हैं, फिर इसके बाद हम आंसा को ले जाएंगे। बस वो आंसा को ले गए थे। वो भाई जो थे वो लाहौर काम करते थे उस वक़्त। हमें बाद में पता चला था कि वो जो है ना आइस का नशा करता है। तो उसका इस सिलसिले में ना एक एक्सीडेंट हो गया था उधर लाहौर में। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है और मैंने मेडिसिन ली हुई, तो वो मेडिसिन से मुझे चक्कर आ रहे हैं। खैर उसकी डेथ हो गई थी, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। लेकिन उन्होंने हमारी बेटी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। दिसंबर का महीना था जब दिलबर उम्रे पे गए थे। मैंने ब्लॉगिंग भी छोड़ी हुई थी, मैंने आपको बताया भी था। जब भी ब्लॉग बनाती थी मैं आपको बताती थी कि घर के हालात ठीक नहीं हैं, हम काफ़ी परेशान हैं, ये वो। उस वक़्त ना समझ नहीं आ रही थी कि हम आप लोगों के साथ क्या चीज़ शेयर करें। तो बस यही सिलसिला था। बहुत बुरी हमने हालत अपनी बहन की वो देखी है। अभी जो है अल्लाह का शुक्र है कि वैसे तो रिश्ते काफ़ी आए थे, वो दूर थे, लेकिन हमारी जो इरादा था वो यही था कि कोई थोड़ा नज़दीक हो, ताकि आने जाने में उस बच्ची को आसानी हो। और कास्ट के ही हों, वो भी जट लोग हैं। यज़मान में ही उसका रिश्ता हुआ है। बस अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी आसान करे, उसे खुशियाँ दे। जो सामान पहले बना हुआ है
वो तो अब हम नहीं बनाएंगे, बाकी और चीज़ें उसमें अल्हम्दुलिल्लाह से ऐड होती जा रही हैं। अल्लाह ताला उसको अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे। आप लोग मेरी बहन के लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी थी, क्योंकि सब लोग आज सवाल कर रहे थे कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं और हमें इन चीज़ों का जवाब दें। तो उसके बाद आप लोगों ने देखा भी होगा, कई लोग ना इस तरह के कमेंट भी करते थे कि आंसा बहुत ज़्यादा, आंसा व्लॉग में तो नहीं आती थी, हम उसको नहीं व्लॉग में लेके आते थे। हम आप लोगों आयशा के बहुत टाइम के बाद वो फिर आयशा के व्लॉग में आई थी, तो लोग ये बोलते थे कि आंसा को क्या हुआ है, ये खामोश क्यों रहती है ऐसे वैसे। तो यही बात थी, अंदर से बातें तो बहुत उठी थी कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये हमारे घर का एक बहुत बड़ा दुख था, एक बहुत बड़ा सदमा था जो हम लोगों ने बर्दाश्त किया। मेरे बाबा ने उस दौरान बहुत बुरी हालत देखी थी। खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और बुरा वक्त कभी भी बता के आपको नहीं आता। इसीलिए मैं अपने हर व्लॉग में बोलती हूँ कि अपनी बेटियों के लिए लाजमी दुआ किया करें कि अल्लाह उनके नसीब अच्छा करे। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल कर चले जाते हैं, लेकिन पता उसको होता है जिसके ऊपर बीत रही होती हैं, या जिसकी बेटियां होती हैं उसको पता होता है कि मेरी बेटियां किस दर्द से गुज़र रही हैं। ये कहानी थी। अभी जो है शादी की जो डेट थी वो अभी कुछ कंफर्म फाइनल नहीं है, वो मैं आपको फिर किसी ब्लॉग में बताऊंगी जब फ़ाइनल होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बाकी बेटियों के लिए वाकई दुआ किया, आंसा के लिए लाजमी दुआ किया करें। बाकी और भी सवाल थे, आप लोग गोल्ड नहीं देते। जी बिल्कुल, जब टाइम गोल्ड का आएगा तो वो भी देंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलूँगी कल आपको एक अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।